और अब बात उमा भारती की। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती की गिनती दिग्गज नेताओं में होती है। उमा सन्यासी हैं और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। इस नाते भी राज्य में उनकी अच्छी पूछ परख है। इसके बावजूद वो अक्सर अपनी ही पार्टी पर हमलावर भी रहती हैं, चाहे वो शराब नीति को लेकर ठेकों पर तोड़फोड़ करना हो या किसी नीति को लेकर के मीडिया में मुखर होना हो। वो अपनी ही पार्टी को मुसीबत में भी खड़ी करती नजर आती हैं। अब एक बार फिर उमा भारती क्यों चर्चा में है, आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में एक बार फिर उमा चर्चा में आ गई है। दरअसल एक के बाद एक घटनाक्रमों की कड़ियां कुछ ऐसी जुड़ रही हैं जिससे सियासी गपशप को हवा मिल रही है। दरअसल हाल ही में उमा भारती ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो शिवराज को ये पावर ऑफ अटॉर्नी देती है कि उन्हें जिस सीट पर प्रचार के लिए बुलाया जाएगा वो आ जाएंगी। उमा ने ये ट्वीट 22 अक्टूबर को किया था। इसके ठीक 72 घंटे बाद 26 अक्टूबर को उमा भारती का एक और ट्वीट आया जिसमें उमा भारती ने ये जानकारी दी कि वो हिमालय के लिए निकल रही हैं। अब सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि उमा चुनाव से किनारे हो गई या उन्हें किनारे कर दिया गया है। प्रदेश की कद्दावर नेता रही, मुख्यमंत्री रही, बावजूद भी ऐसा लगता है कि पार्टी को उनकी मध्य प्रदेश में जरूरत नहीं है। हाँ, लोधी कम्युनिटी के वोटों को साधने के लिए उनके भतीजे को टिकट दिया, एंड टाइम पे मंत्री बनाया, दोबारा भी टिकट दे दिया। लेकिन पार्टी की जनाशीर्वाद यात्रा हो इन चुनावों से पहले या टिकट सिलेक्शन कमेटी की मेंबरशिप हो, उसमें उनको बिल्कुल पूरी तरह अलग रखा। मध्य प्रदेश के चुनाव पूरी तरह से सेंट्रल लीडरशिप के हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए इससे साफ जाहिर होता है कि उमा भारती की सेंट्रल लीडरशिप पर वो पकड़ नहीं रही। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि पार्टी ये भी समझ रही हो कि इनकी उपयोगिता मध्य प्रदेश में नहीं है। किसने किसे किनारे किया, इसे समझने के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर भी नजर डालना जरूरी है, जो कि 26 अक्टूबर की शाम आई है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में उमा भारती का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनावों की आहट के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता और एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान आता है कि वो इस बार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। उनकी बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वो हिमालय जाकर रहेंगी और अपनी सरकार के काम का चिंतन करेंगी। अब पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद उमा के अचानक इस चिंतन मनन के मायने क्या हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती कई बार अब अपनी ही सरकार पर मुद्दों को लेकर हमले भी कर चुकी हैं, फिर चाहे शराब नीति रही हो या फिर कोई दूसरा विषय। इस बार फिर से उमा भारती ने प्रचार से दूर रहने की बात कह दी है। इसके पीछे की वजह जानकार ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी ने प्रचार की सूची में उमा भारती का नाम नहीं जोड़ा, इसलिए वे नाराज होकर तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव होने तक क्या उमा भारती सरकार पर फिर से कोई बड़ा हमला करेंगी या शांत रहकर तीर्थ दर्शन में अपना ध्यान लगाएंगी।